हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के लिए जो संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 होने वाली है उसके नियम पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो दोनों विभागों की ये संयुक्त पात्रता परीक्षा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा है। और आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/10/2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024, यानी मात्र 15 दिन का समय यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि और संशोधन की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है संभावित परीक्षा दिनांक एवं दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस डेट को आप लॉक कर लें दोस्तों। 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ। और चूँकि ये प्रीडेंटेड है, पूर्व निर्धारित है, इस परीक्षा में भी बड़े स्तर पर फार्म भरे जाएंगे। तो लगभग पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 2 माह का वक्त इस परीक्षा में लग सकता है। 10 नवंबर से ये परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 2 माह तक ये परीक्षा चलती रहेगी। और आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये जो फीस है यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए इसमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आ जाते हैं। ये फ़ीस 500 रुपये है। और जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन, इन सभी के लिए फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परीक्षा का शेड्यूल दिया हुआ है। 10 नवंबर 2024 रविवार से परीक्षा प्रारंभ होगी और उत्तर अंकित करने का समय यानी एग्ज़ाम टाइम ये यहाँ पे दिया गया है। और ये रिपोर्टिंग टाइम है और ये थोड़ा सा उससे संबंधित, जो परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश होंगे उससे संबंधित है। और ये दूसरी शिफ्ट का टाइम इसी प्रकार से दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम, निर्देश पढ़ने का समय और उत्तर अंकित करने का समय यानी पेपर सॉल्व करने का समय यहाँ पे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगातार दिए गए हैं। और ये पेज वाइज जो भी ये 21 पेज का जो PDF है उसका विवरण था। अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक पद का विवरण। प्राथमिक शिक्षक पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा, यानी आपको जो सेंटर मिलेगा वो ESV के द्वारा, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी सर? तो शैक्षणिक योग्यता इसकी होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमानुसार 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, यानी 12th प्लस DED की बात यहाँ पे हो रही है। MP में
जो डीएड कहा जाता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे बिंदु दिया गया है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसके बाद अगली योग्यता देखते हैं। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED स्पष्ट लिखा है। 12th के बाद एक कोर्स और होता है जिसे BLED कहा जाता है। तो वो भी मानना यहाँ पे है। कुल मिलाकर अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यानी ऐसा अक्सर यूपी में होता है या अदर स्टेट्स में भी कुछ में देखा गया है, वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही आप DLED कर सकते हैं। तो उसकी बात भी यहाँ पे की गई है। आपको BA BSc के बाद या BCom के बाद कोर्स करना पड़ता है DLED, तो वो भी यहाँ पे मान की गई है। कुल मिला के DED और DLED वाले ही या BLED वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से ध्यान दें, महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस फॉर्म को कौन भर सकता है? वहीं भर सकता है जिसके पास DED हो, DLED हो, DLED या फिर BLED हो। ये 3 ही जिनके पास हैं, DED, DLED या BLED। BED वाले इसमें अलाउ नहीं हैं। और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में BED योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सर कितने नंबर में इसमें हम पात्र हो पाएंगे? तो यहाँ पे विवरण दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक 50% नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनमें से किसी भी श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं 50% नंबर। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को यानी अनरिजर्व्ड के अभ्यर्थियों को 60% नंबर यहाँ पर प्राप्त करने होंगे। इसका सीधा सा मतलब है आपका पेपर कितने अंकों का होता है? 150। तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे 150 में से 150 नंबर का जो पेपर होता है, अनरिजर्व्ड वालों को 60%। तो अगर आप 150 का 60% निकालेंगे तो 90 मार्क्स, और अगर आप 50% निकालते हैं तो 75 मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो SC ST EWS और OBC और दिव्यांग व्यक्तियों को 75 नंबर और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को 90 नंबर की ज़रूरत होगी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 नंबर का 21 पेजों का ये आपका पूरा PDF है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। ये हालांकि इससे अधिक बनता है जब 100% सैलरी हो जाती है। इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, इन पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी अगले वीडियो के माध्यम से।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म भरने के तरीके आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म को, ये यहाँ पे बताया गया है। और ये फिर से यहाँ पर रूपरेखा एक बार दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि 1/10 से प्रारंभ होगी, 15/10 यानी 15 दिन का आपके पास समय है। और ये संशोधन का दिनांक दिया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, इस डेट को आपको लॉक करना है। परीक्षा कब होगी? आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, CBT। और आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। और आप अपने अनुसार संभावित, ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, अपने अनुसार संभावित एग्ज़ाम सेंटर्स का चयन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप सिलेबस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप वैसे ही हो जैसे बिना हथियारों की सेना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा योजना, आप देख पा रहे हैं। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी। 150 अंकों का होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 MCQ यानी 30 MCQ रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 30 नंबर के रहेंगे। भाषा 1 लैंग्वेज फर्स्ट 30 MCQ 30 मार्क्स। भाषा 2 लैंग्वेज 2 30 MCQ 30 मार्क्स। गणित 30 MCQ 30 मार्क्स। पर्यावरण अध्ययन, जिसे EVS कहते हैं, 30 MCQ 30 मार्क्स। इस प्रकार से 150 MCQ आपके पूरे पेपर में रहेंगे और 150 ही नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। क्या सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से आपका दोस्तों सिलेबस का वीडियो है। ये यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, विस्तृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पाठ्यक्रम का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करेंगे और एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।